हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से महाकुंभ के लाइव कवरेज दिखाता हूं। ये इस महाकुंभ 2025 का अंतिम अमृत स्नान था और आज बसंत पंचमी का भी दिन है। इससे लोगों के प्रति गंगा स्नान और कुछ नया करने का उल्लास देखते बन रहा है। गंगा के पावन स्नान के क्रम में आज मैं आपको अति प्राचीन सोमेश्वर घाट का अवलोकन कराऊंगा। ये सोमेश्वर घाट का गेट है और उसके बगल में ही गंगा, यमुना और सरस्वती माँ का एक नया मंदिर बनाया गया है। आप स्वतः देख रहे होंगे और उस पर बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से लोग माता जी का पूजा पाठ करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम माँ गंगे की ओर चल रहे हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अब चाहे वो जिस अवस्था में हो, यहाँ तक कि बूढ़े भी और बच्चे भी माँ गंगा के पावन जल में स्नान करना चाहते हैं और अपने जीवन को अवलोकित करना चाहते हैं। सभी के मन उल्लास है कि इस अमृत कुंभ में नहा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और हमारा सारा कार्य, सारा ध्येय पुण्य और पवित्रता से भरा हो। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का संदेश देते हुए आगे बढ़ते हैं कि यह जीवन मात्र अपने लिए ही नहीं हुआ है। यह जीवन समाज में रहने वाले उन तमाम निरीह, गरीब और जो शरीर रूप से विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, उनकी सेवा करना, उनके कष्टों को अपना समझना, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। क्योंकि लोग तो जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सही हैं, तो वो तो कहीं न कहीं अपना स्वयं ही कर लेते हैं। लेकिन ये जब बात दिव्यांगों की आती है तो अपने आप को असहाय समझते हैं। ऐसे में हमारी पूजा, हमारी भक्ति तभी सफल होगी जब हम उनको वास्तविक रूप में उनका सेवा कर रहे होते हैं। मेला के इस प्रांगण में आपका स्वागत है और यह माता जी के घाट के थोड़ा आगे ही मेले के रूप में बनाया गया है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और इस मेले में ज़्यादातर पूजा पाठ से संबंधित, आध्यात्मिक चीज़ों से संबंधित ही वस्तुओं का क्रय विक्रय हो रहा है और कुछ जीवन की उपयोगी वस्तुओं का भी क्रय विक्रय हो रहा है। और ये माँ गंगा के पूर्व जो रीति है, उसमें लोग कैसे चल रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसका विहंगम रूप आपके सामने प्रस्तुत है, देख रहे हैं। और इनकी सबकी एक इच्छा है कि ये माँ गंगा के पावन जल में स्नान करें। कि आज बसंत पंचमी का भी दिन है और इसी दिन माँ सरस्वती जी का धरती पर पदार्पण हुआ था। इसी दिन जो शिक्षार्थी हैं वो
माता सरस्वती जी की पूजा करते हैं ताकि उनके ज्ञान, उनके कौशल में अभिवृद्धि हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा कौशल हों हर काम में, चाहे वो संगीत हो, चाहे कला हो, चाहे विद्या हो, चाहे साइंस हो, चाहे गणित हो, क्योंकि बिना माँ के आशीर्वाद से उनमें आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए उनका आशीर्वाद लेना हमारा प्रथम कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि वे समस्त ज्ञान के अधिष्ठात्री हैं। उनके संकल्प मात्र से मनुष्य की सभी ज्ञान, विद्या, कौशल में निपुणता का प्रादुर्भाव हो जा रहा है। देखिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एहसान करना चाह रहे हैं, वो चाहे विकलांग हों, चाहे शकलांग हों। और इधर देखिए, ये गंगा किनारे जो मेला लगा हुआ है उसका भी अंगम रूप है। लोग सामान भी ले रहे हैं और प्रशासन की व्यवस्था है कि लोग ये जगह ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित ना हों, क्योंकि इसके जो पहले मौनी अमावस्या का स्नान था उसमें काफ़ी भगदड़ मच गई थी। हालांकि ज़्यादा लोग हताहत नहीं हुए थे। प्रशासन की चुस्त एवं दुरुस्त व्यवस्था के कारण सब कुछ बहुत ही समय से नियंत्रण में आ गया था। और फिर भी लोगों का माँ गंगा के स्नान का क्रेज या उत्साह कम नहीं हुआ। लोग आए दिन देश विदेश से आ रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। और ये जो पीपे का, ये 27 नंबर का पीपे का पुल है, उसके बगल ही ये घाट बनाया गया है जो कि सोमेश्वर घाट के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर लोग बहुत ही अच्छे ढंग से स्नान कर रहे हैं। और गंगा माँ के जल की जो धारा है निर्मल, श्वेत एवं मन को पवित्र करने वाला है। उनके दर्शन मात्र से ही मन में एक पुण्य की आभा प्रस्फुटित होने लगती है। और ये अभिलाषा रहती है कि हम इस जल में नहाते रहें और माँ गंगा अपनी कृपा हम पर बरसाती रहें। देखिए, ये गंगा के जो घाट बनाया गया है उसके पहले का ये चौराहा नुमा चारों तरफ से आते हुए लोहे की पेड़ बिछाई गई हैं ताकि जो श्रद्धालु आएँ उनको किसी प्रकार का कष्टों का सामना ना करना पड़े। वो माँ गंगा की रीति में बिना रुके, बिना थके चलते रहें और पुण्य का अर्जन करते रहें। इस मेले का सबसे बड़ा, या कह सकते हैं इस अमृत कुंभ का सबसे बड़ा संदेश यही जाता है कि हमारी जो सनातन मान्यताएं हैं वे अक्षुण्ण और शक्तिशाली हैं। और इस सनातन धर्म को हमको और आगे लेकर चलना है, क्योंकि यह हमारे प्राचीन मान्यताओं और उपदेशों को कहीं न कहीं से
पूरे देश को प्रशस्त कर रहा है। और ये संस्कृत ऐसी है, सनातन संस्कृत हमारा जो धार्मिक विशेषता है उसको अपने आप में समेटे हुए हैं। दुनिया का सबसे प्राचीनतम, सबसे महानतम धर्म सनातन धर्म है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस धर्म को लोग अपना रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ दूसरे धर्म के लोग भी इससे प्रभावित होकर इसे ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म की कुछ ऐसी विशेषताएं ही हैं, इससे हर कोई अपनाना चाहता है। स्वतंत्र होकर के स्वच्छंद विचरण करने वाला, स्वतंत्र पथ प्रदर्शित करने वाला ये अपना सनातन धर्म है। और इसी सनातन धर्म की हमारी संस्कृति में लोग आगे बढ़ते हुए सारे विश्व में अपनी आभा खुद में खुद छोड़ रहे हैं। इस महाकुंभ 2025 में देश विदेश से लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और माँ गंगा के पूरे एवं पवित्र जल में स्नान करना चाहते हैं और उसको समझना चाहते हैं कि महाकुंभ हो क्यों रहा है, इसकी मान्यता क्या है, इसकी प्राचीनता क्या है। और जो हमारे यहाँ पर साधु सन्यासी आए हैं, लगभग सभी अखाड़े के गुरु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और समय अनुसार अपने अपने भजन, उपदेशों और कीर्तनों का संभाषण करते हैं, जिसको अपने देश नहीं बल्कि विदेशों के जो मेहमान एवं अतिथि एवं श्रद्धालु आए हैं बड़ी तल्लीनता से उसको सुनते हैं, समझते हैं और उसको धारण करने की योग्यता अपने आप में लाते हैं। क्योंकि इस मेले में देखा गया है कि भगवान के भजन कीर्तन में लोग अपने देश के ही नहीं बल्कि विदेश से जो आए हुए श्रद्धालु हैं अपने आप को उस भजन कीर्तन में एकदम से डूबे हुए लग रहे हैं। उनका मन उस भजन कीर्तन में एकदम सराबोर है। वो बड़ी तल्लीनता एवं बड़े ध्यान से उस भजन को सुनते हैं और उनमें अपने आप को आबद्ध पाते हैं। क्योंकि हमारी प्राचीन संस्कृति यही है कि हम अपने गुणों, अपने कृत्यों से अपने देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाएं, ताकि पूरे विश्व में शांति और एकता का परचम लहरा सके और हम भारतीयों से, हम सनातनियों से कुछ न कुछ पा सकें, जिससे सारा ब्रह्मांड एक अच्छे समाज की ओर चले और सबके लिए कुछ न कुछ करे। इसी क्रम में हम चलते हुए माँ गंगा के घाट पे आ गए हैं। ये बगल में 27 नंबर का पीपा पुल है, जो कि आपको अरेल से झूंसी की ओर ले जाता है। और शासन
और प्रशासन की यह व्यवस्था है कि इस बार सभी पुलों को खोल दिया गया है और लोग बहुत ही उल्लासपूर्ण उत्साहित होकर बड़े ढंग से स्नान कर रहे हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लोग आराम से इस पुल का उपयोग करते हुए स्नान कर रहे हैं और खुशी खुशी अपने गंतव्य की ओर जा भी रहे हैं, जिनका स्नान पूर्ण हो चुका है। अभी यह कुंभ मेला लगभग 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। भले ही अमृत के जो 3 अमृतकाल के स्नान थे पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुंभ में लोगों का आना जाना पहले की भांति है। इनकी संख्या में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लोग आ रहे हैं, अच्छे ढंग से स्नान कर रहे हैं और अपनी प्राचीन पौराणिक ऐतिहासिक सर्वश्रेष्ठ सभ्यता के विषय में, सनातन के विषय में जान और समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये जीवन से उपयोगी कुछ वस्तुएं जो मेला में मिल रही हैं, ये पौराणिक किताबें हैं। लोग ले रहे हैं और उनका अध्यापन कर रहे हैं। ये भक्तगण हैं। माँ गंगा के पावन जल में स्नान करने के पश्चात अपने प्रभु को याद कर रहे हैं, अपने प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि सारे संसार में शांति एवं एकता हो, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, सब स्वस्थ रहें, सभी उन्नति की ओर अग्रसर हों। और इस महाकुंभ 2025 में लोगों की आवागमन या संख्या जो कि करोड़ों में है, इसको देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा बहुत ही अद्वितीय व्यवस्था की गई थी। हाँ, प्रत्येक श्रद्धालु और नागरिकों का भी यह कर्तव्य है कि वे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना लगाएं, स्नान करें, क्योंकि भीड़ लगाने के लिए तो आए नहीं हैं, स्नान करने के लिए आए हैं। सकुशल स्नान करने और घाटों को छोड़ते रहें ताकि दूसरा व्यक्ति भी स्नान कर सके और माँ गंगा में स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर सके। ये माँ गंगा की पवित्र रेती है, जिसको लोग अपने घर भी ले जा रहे हैं और उसको अपने पूजा स्थल पे शुद्धता के लिए, यहाँ तक कि जो गंगा माँ की तलछटी है उसको बहुत ही श्रद्धा एवं पवित्र भाव से ले आते हैं और अपने पूजा स्थलों पर रखते हैं। उनका मानता है कि माता जी का पवित्र एवं पुण्य को देने वाला प्रसाद है, यह प्रसाद तुल्य है, जो कि सत्य ही है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय संदेह नहीं है। लोग गंगा स्नान करने के बाद आते हैं और जो वस्त्र बदलने की व्यवस्था थी, इस बार सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है। किसी को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं कर पड़ रहा है। लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं।
तो ये था महाकुंभ 2025 का तृतीय अमृत स्नान। और आज माँ सरस्वती का भी जन्मोत्सव है। इसके लिए आपको ढेर सारी कामनाएं। माँ सरस्वती सभी के जीवन में खुशियाँ और ज्ञान विज्ञान लाएं, क्योंकि वे ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं। अपने संकल्प मात्र से व्यक्ति के जीवन को सभी कलाओं में निपुण कर देती हैं। ऐसी सबकी मनोकामना है और माता जी ऐसा करती भी हैं कि उनके सभी बच्चे सकुशल रहें, स्वस्थ रहें और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निपुण हों, ताकि कोई भी अज्ञानी न रहे। सभी के जीवन में ज्ञान का अवलोकन हो और अपना मार्ग प्रशस्त कर सकें। आप देख रहे हैं माँ गंगा की जलधारा कितना निर्मल, पवित्र एवं सफेद है। सभी को धन्यवाद।